जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को प्रणाम, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। विश्व चेतना के मंच पर आने के लिए हमें पंचकोश के बंधन से आगे बढ़ना है। इस बात पर कल की कथा को विराम हुआ था। कहा था कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में प्रारंभ अन्नमय कोश से होता है। ये भी कहा कि आपको अपने पान, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी या चाय से ही अगर आप ऊपर नहीं उठ सकते तो फिर आप अध्यात्म के साम्राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे भाई। कहा विवेक है, ये जो है मेरे जीवन के लिए उत्कर्ष अभ्युदय नहीं, दुख का कारण है। ऐसे ही हमारा बाल्यकाल, हमारा कौमार्य, युवानी, वृद्धावस्था ऐसे चला जाता है। देखिए हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्रीमद स्वामी देवानंद जी महाराज थे, बड़े विनोद से कहते थे, ओ जी आपने, क्योंकि उन्होंने कोई सिनेमा देखा नहीं, महाभारत रामायण देखे थे, आपने महाभारत देखा? देखा देखा बोलो देखा। वो चिन्ना स्वामी कहते थे, क्योंकि 7 साल की उम्र से घर से भाग निकले थे। थोड़ा लिखना पढ़ना मामूली था, बाकी कुछ भी ज़्यादा जगत का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं उनको जगत का। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी की सेवा की। बोलते थे तुमने महाभारत देखा? देखा। ओ महाभारत में लड़ाई होती है, धूम जी 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 बूम, एक तीर, दूसरा तीर गिरता है, फिर आग लगती है, फिर बारिश होती है। अरे आग भी लगती है, बारिश भी होती है, तीर भी चलता है, खून भी गिरता है, हजारों लोग मर भी गए, हाथी भी दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। महाभारत का सिनेमा बंद हो गया, अब पर्दा है।
अरे पहले भी तो पर्दा था, अब भी तो पर्दा है। पर्दा गीला भी नहीं हुआ, पर्दा जला भी नहीं, पर्दे को तीर भी नहीं लगा, पर्दे में हाथी भी नहीं गिरा, पर्दे में खून भी नहीं है, पर्दे में लाशें भी नहीं पड़ी है। पर्दे के ऊपर सब कुछ हुआ, फिर भी पर्दे को कोई उससे संबंध नहीं है। ये होता है साक्षी। ये आकाश है, इसको हम स्पेस कहते हैं। आकाश रंग नहीं बदली करता है, परिस्थितियां आकाश को वैसे रंगीन करती है जैसे कि हवा की अपनी सुगंध नहीं है। हवा उन सुगंधित, ये देखिए ना, इत्र बेचने वाले की दुकान के पास से निकलो तो गुलाब, खस, केवड़ा की खुशबू आ जाएगी। हवा की अपनी सुगंध नहीं है, हवा की अपनी दुर्गंध भी नहीं है, आकाश का अपना कोई रंग भी नहीं है। आकाश में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आजकल बुध निकट आया हुआ है। ये सब कुछ होते हुए भी आकाश को कुछ भी नहीं। चाहे बादल आए, चाहे वर्षा हो, चाहे बिजली चमके, आकाश अपने अस्तित्व में है। यही कहा कि आकाश सर्वव्यापक है। उसको ये हमारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, राजा है, रंग है, गरीब है, पुरुष है, स्त्री है, पहाड़, नदी, कोई भेद नहीं, सबके ऊपर आकाश। साधक को चाहिए कि वह अनंत अविचल स्थान में सतत जो परिवर्तनशील रूप है उसमें विवेक धारण करे। अनंत अविचल आत्मा दोनों को भेद में नहीं जानना। आत्मा का परिवर्तन नहीं है, आत्मा किसी आधार में भी नहीं है, फिर भी वह जिस शरीर में हम उसकी उपस्थिति या उसकी निष्ठा की अनुभूति करते हैं, वहाँ 5 कोश है, वहाँ उर्मियाँ भी हैं, भावनाएं भी हैं, आक्रोश भी है, क्रोध भी है, नापसंद भी है। इन तमाम से अगर परे नहीं होंगे, कोई ज्यादा मन को लुलोभित करे ऐसे पुष्पों को देख लो, कोई गरम खुशबू आने से कोई समोसे की खुशबू देख लो, आंख से देखने पर उसको तोड़ने की इच्छा ना हो, नाक से खुशबू आने पर उसको खाने की इच्छा ना हो, इसको अपने आप को अनुशासन कहते हैं, उसको विवेक कहते हैं कि मुझको ये खाना है कि नहीं खाना है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोत्तन स्तवन योस्तत्वदर्शिभिः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना कर का मतलब यही है नारायण, कि सर्दी हो गर्मी हो, आत्मा का कोई धर्म सर्दी गर्मी का नहीं है, उसको असत भी नहीं है, सत भी नहीं है, आत्मा सबसे परे है, वह किसी भी काल के बंधन में नहीं है, कालातीत है। आत्मा को जो यथार्थ रूप से ऋषि मुनि जानते हैं वो सत असत पदार्थ से परे हैं, ऐसा श्रीधरी गीता ने कहा है। गीता के इस श्लोक और शंकराचार्य जी के सूत्र से हमें ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे प्राण हैं, मन है, इनके आवरणों से क्रमशः मुक्त होने के लिए चेष्टा करना चाहिए। मैंने क्या कहा, कल कहा था ना, हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने धीरे धीरे धीरे, फिर मैंने एक दिन उनको पूछ लिया, महाराज जी हमने आपको देखा था 1965 में, हम आपके साथ में बैठ कर के हमको भोजन करने का सौभाग्य मिला। अब यहाँ वो चंदन रखने की पूजा की कटोरी होती है ना, इतना नारियल का पानी पी लेते हो, कैसे होता है? उन्होंने कहा हमारा जन्म वो हुआ कर्नाटक में हुआ था और बड़े घर में हुआ था, रसोई में बच्चों को प्रवेश नहीं होता था। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो एक अलमीरा में होती थी जिसमें पिंजरा है, वो पिंजरे के पांव 4 कटोरी में रखते थे वहाँ पानी, ताकि कोई उसमें कीड़े नहीं जाए, चींटियाँ नहीं जाए।
तो वो जो बनाता था खाना, कुक था, उसको हम वो हमारा सबसे प्यारा था। घर में सबसे ज़्यादा प्यारा हमारा कुक, जो खाना मांगेंगे बना के दे देगा। हमने उनको पूछा था, 7 साल के बच्चे श्रीधर ने, हमारे गुरुदेव, बताओ जंगल में जाकर के रहे ना, तो उनको भूख लगती थी, वो क्या खाते हैं? उनके खाने की भूख कब कम होती है? 7 साल के बच्चे ने अन्नमय कोश के ऊपर अपने मन को केंद्रित किया था। इसलिए 86 उम्र से 86 उम्र से 94 तक वही वो मट्टी के पानी पर जाकर के रह गया, जो खाने के लिए लालायित था। तो उनके कुक ने, रसोई ने, पाचक ने कहा था कि कर्नाटक में जो चांदी का ग्लास है लोग लेके जाते हैं, चांदी का नहीं, सॉरी, चंदन का ग्लास, उसमें दाल चावल भर देते, फिर ऊपर से ऐसा कर देते, उसको पका लेते, उसको खा लेते। दिन में 3 बार संध्या वंदन के समय में वो जो चंदन का ग्लास है, पत्थर में उसको रगड़ते रहते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम रगड़ते हैं 108 बार। वो थोड़ा थोड़ा कम होता है, इतने से धीरे 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 होता है। बोले ऐसे धीरे धीरे करके वो 1-1 2-2 दाने कम होते 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका अन्न इतना हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। प्रयत्न तो करना पड़ेगा, धैर्य पूर्वक प्रयत्न करना पड़ेगा। देखिए 5 आवरण में से जब मुक्त होंगे तभी हमारे मन में विवेक का उदय होगा, किंतु मन में मनन करने से होगा। मन को जैसा है वैसा छोड़ देने से नहीं होगा। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, सुनना तो है, उसका मनन भी करना है, फिर उसको अपने आप को तोलना है। वेयर डू एम आई, मैं कहाँ हूँ? मेरे जीवन में कोई भ्रांति है? मेरे जीवन में स्खलितता है? ब्रह्म के साथ में एकता जिसका मन हुआ या होना चाहता है, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मन में एक दृढ़ भावना होनी चाहिए। क्या बोला था? सुता के जागता मन मां मलिन विचार ना उठे। सोते हुए कि जागते हुए मन में कोई भी अवांछनीय विचार की उपज ना हो। प्रभु एवी दया कर तू विषय ने वासना छूटे। प्रभु तुम दया करो विषय और वासना को छोड़ने के लिए। ध्यान जिसका करेंगे, चिंतन जिसका करेंगे, बारंबार जिसका अभ्यास करेंगे, हमारे मन की स्थिति वैसी ही होगी। ध्यान करना है ब्रह्म का, चिंतन करना है ब्रह्म का। गीता के 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। देह और इंद्रियों के आकार में परिणता प्रकृति ही सारे कर्म करती है। आत्मा सर्वत्र करता है, फिर भी मैं करता हूँ ऐसे कर्तृत्व का अभिमान व्यक्ति को, देहाभिमान भी है, मगर मैं करता नहीं हूँ वो जानने वाला ज्ञानी है। मैं देह नहीं हूँ जानने वाला ज्ञानी है। ऐसा होता नहीं है नारायण, ऐसा होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ओम नाहम कर्ता हरि कर्ता तत्पूजा कर्म चाखलम यद्यत कर्म करोमि तत्तेलम शंभो तवाराधन बोलते थे। ना हम करता हरि ही करता। एक दिन हमारे गुरु महाराज के सेवक ने, हम गुरु महाराज और उनके सेवक तीनों मसूरी जा रहे थे। गुरु महाराज आगे बैठे हैं, मैं महाराज जी के पीछे, ऐसा उनका सेवक बैठे हुए हैं, आदरणीय श्रद्धेय श्री स्वामी राम स्वरूपानंद जी महाराज। वो लंबा लिस्ट लेकर के आए थे गुरु महाराज को बताने के लिए, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया है, आपने वो किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। हाँ, बोलता चला गया, टेप रिकॉर्डर ऑन करके, ताकि उनका आवाज़ रिकॉर्ड हो, उनको भी पूछे। वो जब बोलते रहे, दिनों में एयर कंडीशन गाड़ियाँ नहीं थी,
पूर्व महाराज खिड़की के बाहर मुंह करके श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे साक्षी वो क्या बोल रहा है बोलने दो। जब बोलना पूरा कर लिया तब जाकर अब जवाब क्यों नहीं देते हो? जब 2 दफे कहा तो बोले ओ जी आप कितने साल से हमारे साथ में हैं, अब हमको समझे नहीं। ये दास कुछ भी नहीं करता है, बोल दिया। ये दास कुछ भी नहीं करता है, ये ना हम करता हरि ही करता। ईश्वर अपनी इच्छा से इस दास से जो करा रहा है वो ही करता है। दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द एब्सोल्यूट, नॉट टू सी योर individual identity. I am separate from him. There is no I, it is only he. वहाँ व्यक्ति चेतना नहीं है, वहाँ समष्टि चेतना ही है। मैं हूँ नहीं, वो ही है। वो ही बोल रहा है, वो ही सुन रहा है, वही देख रहा है, वही खा रहा है। साधक को अपनी षड उर्मी संसार के सागर में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम से अपने को धीरे धीरे अलग करने का, धीरे धीरे करने से हो जाएगा नारायण, हो जाएगा। मगर करना तो पड़ता है कि नहीं? क्या कहा, जगत का सामान्य मानवी है, वो अपने नश्वर शरीर को स्वयं मैं हूं ऐसा मानता है। वही बोले बाबा हरिद्वार वाले बोलते थे, इस देह को मैं मानना, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। बताइए, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट आई एम बॉडी। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, you are not this restless mind, you are the essence of immortal Atman, radiant Atman, eternal divinity. This is your duty, foremost duty, therefore do it now, do not postpone. Inquire who am I, know thyself and be free, serve, love, give, purify, meditate, realize, be good, do good, be kind, be compassionate. Inquire who am I, know thyself and be free. Inquire who am I, know thyself and be free. विचार करो मैं कौन हूँ। मैं नासवान शरीर नहीं हूँ, मैं चंचल मन नहीं हूँ, मैं विक्षिप्त बुद्धि नहीं हूँ। सेवा करो, प्रेम करो, उदार बनो, पवित्र बनो, ध्यान करो, आत्म साक्षात्कार करो, भले बनो, भला करो, किसी को धिक्कार मत करो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, कड़वा मत बोलो। ये इससे बड़ा कोई ज्ञान है नहीं, इट्स इनफ। तमाम शास्त्रों का सार यही है, सरलोगी प्यूरिफाई, मेडिटेट रियलाइज, सरलोगी प्यूरिफाई, मेडिटेट रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंपैशनेट। यही है, ये है। क्या बोला है, जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये भ्रम, ये प्रेम, ये घृणा, ये अहंकार, ये आसक्ति, अरे मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शक्ति वाला हूँ, मैं अमीर हूँ, अरे मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी है, अरे तुच्छ बौद्धिक क्षण से बाहर आओ मेरे नारायण। इसमें रहोगे तो फिर आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी चठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्या समझते हो तुम? हाँ, तुम समझते हो ये, अरे भाई नहीं रहना इस देश, सबको जाना अपने देश, अब मत झूरना मोरी माई। जंगलो जंगल से जड़ी बूटी मंगाओ, गुट घाट से लाओ, जड़ी बूटी का जोर न चाले जब साहब के घर तुम जाओ। 5.25 गज कपड़े मंगाए, उसमें ही काया छिपाई,
ले चलो सब कोई बोले साची राम सगाई। घर में रोए तेरी बहन भानेजा, बाहर रोए लुगाई, सब अपनी मतलब से रोए, जन्म भर रोए तेरी माई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साची राम सगाई। जो कोई रोवे मेरे पीछे, उसको राम दुहाई। हमारी बहुत आदरणीय, कल्याणी, सम्माननीय एक कला धरित्री माता, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स की आचार्य रही, इंडियन क्लासिकल डांस की, श्रीमती अंजलिबेन मेड। अखिल भारतीय विज्ञान परिषद में हमको निमंत्रण था, हम भी गए थे। शाम को उन्होंने कहा स्वामी जी आप जरूर आइए, आज मेरा नृत्य है, नवग्रहम ऐसा नृत्य। लोगों ने कहा अंजलि मत करो, नवग्रह का कभी किसी ने नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। उन्होंने सारी पूजा वूजा करवाई, दान दक्षिणा, इतना सुंदर, वो जैसे रंगमंच पर आई साक्षात भगवती जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी महालक्ष्मी के जैसे सुंदर स्त्री। कार्यक्रम पूरा हुआ, हम रंगमंच के पीछे नेपथ्य में गए, माता जी को प्रणाम करके आए। अद्भुत था माता जी, मैंने कभी कल्पना नहीं की, मैंने कभी देखा नहीं ये नवग्रह। आप तो प्रणाम की होगी, भगवती भगवती प्रणाम करके गए। हम यूनिवर्सिटी के अतिथि थे, चमेली बाग में रुके हुए थे। आधे घंटे में उनका बेटा आ गया, स्वामी जी थोड़ा पधारिए ने, मम्मी को कुछ हो गया है। क्या हो गया था? अंजलि बहन घर में आई, पति ने उनके दोनों कंधे पकड़े, अंजलि कमाल, लॉस्ट द शो, इतना प्यार से कहा। अंजलि ने भी प्यार से अपना सिर उसे कंधे पर रखा, बंशी उड़ गया, हाथ फेल हो गया, वो लेटी पड़ी थी। जगदम्बा जिसको हमने नर्तन करते देखा था, किलोल करते देखा था, मृदु हास्य करते, अट्टहास करते देखा था, सुंदर रंग भंगी करते देखा था, वही अंजलि नाक में यहाँ पहना है, कान में हीरे पहने हैं, गले में माला पहनी है, गजरे में पुष्प माला है, कांजीवरम की साड़ी है, इतने वलय हैं, कमर पट्टिका है, बाजू बंद है, ये लेटी हुई है। हम बैठे, सुबह 4 बजे तक पाठ करते रहे। 4 बजे का हम थोड़ा प्रातः काल से शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के 8 बजे स्मशान यात्रा के पहले आ जाएंगे। सारे गहने उतार लिए गए थे, हाँ कोई हीरा नहीं है, कांच की थोड़ी चूड़ियां थी, और वो कांजीवरम की साड़ी नहीं थी, वो एक सादा साड़ी डाल दिया गया था। क्यों? हमको अंजलि प्यारी नहीं है, वो गहना प्यारा है। अंजलि क्यों प्यारी नहीं है? क्योंकि उसमें प्राण नहीं है। हम जिसको प्यार करते हैं वो उसके देह को प्यार नहीं करते, उसमें प्राण है इसलिए प्यार करते। जिस समय प्राण नहीं होगा, अरे किसी पत्नी को कोई पूड़ियाँ तलते तलते अधिकांश होता है, वो एक कढ़ाई यहाँ लग जाए, ऐसे कि तो पतिदेव आकर के बर्नौल कितना प्यार से लगाते हैं, इतना प्यार से, शी वाज सॉरी, यू शुड टेक केयर माय डार्लिंग डार्लिंग, इतना बोलने वाला पति, पत्नी मर गई तो आग लगा देता है। क्यों? वो पत्नी के बाल को देखता है, तेरे सुंदर कुंतल केश, मर जाए तो काट के रखता है क्या? नहीं, क्योंकि आत्मा सत्य है, देह सत्य नहीं है। देह नाशवान है, मिथ्या है, उसको मरना ही है, उसको जाना है, उसको जलना ही है। केवल अपने आप को अहंकार से मुक्त करो, यह विवेक जब हो जाएगा, योग के साम्राज्य के द्वार खुल जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके भीतर बैठी उस दिव्यता को, परमेश्वर को, परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण।